नमस्कार, मैं हूँ राम प्रकाश वर्मा और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कहानी जो सवारे जिंदगानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। दोस्तों, आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी ही होगी। हम सभी इस कहानी को बचपन में सुनकर बड़े हुए हैं। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणा देने वाली कहानी है। लेकिन क्या आपने इसकी आगे की कहानी सुनी है? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको इससे आगे की कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से खरगोश हार जाने के बाद फिर से रेस शुरू करता है और जीत भी जाता है। इस कहानी को हमारे बीच लेकर आ रही हैं अपनी मधुर आवाज में शुभांगी जी। एक कहानी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, चलिए तो हम आज उसे विस्तार से सुनते हैं। एक बार खरगोश और कछुए में कौन अधिक तेज है, इस बात पर झगड़ा चला। झगड़ा मिटाने के लिए एक दिन दोनों में कुछ दूरी तक रेस लगती है। देखते ही देखते खरगोश बहुत आगे निकल जाता है। जब वह देखता है कि कछुआ अभी बहुत पीछे है, तब पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। आराम करते करते वह सो जाता है। फिर कछुआ धीरे धीरे चलते खरगोश से आगे निकल रेस जीत लेता है। खरगोश की आंखें खुली तो उसे पता चला कि वह रेस हार चुका है। इस कहानी का भावार्थ हमने यह समझा है कि संयम और नियम से जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। यह कहानी सुनकर ही हम तो बड़े हुए हैं ना। यहाँ तक हमने कहानी सुनी है। इसके आगे की एक नई कहानी में चलो देखें क्या होता है। खरगोश और कछुआ ज्ञानी बन चुके हैं। अभी खरगोश हार के कारण बहुत उदास होता है। वह ज्ञान के आधार पर चिंतन करता है और महसूस करता है कि वह रेस इसलिए हारा क्योंकि वह अभिमानी और आलसी था। खुद के गुणों और अवगुणों को परख कर वह पुनः कछुए को रेस में आने के लिए, सहभागी होने के लिए निमंत्रित करता है और इस बार आसानी से वह जीत जाता है। इस कहानी का शीर्षक या भावार्थ है, परखने और स्व परिवर्तन करने से पहली हार भी विजय में बदल जाती है। इसीलिए परखना और स्व परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस बार कछुआ अपनी हार की चेकिंग करता है और इस निर्णय पर पहुंचता है कि इस प्रकार की रेस में वह खरगोश को कभी भी हरा नहीं पाएगा। कुछ सोचने के बाद वह एक नई प्रकार की रेस के लिए खरगोश को आमंत्रित करता है, जिसमें तालाब को पार करके रेस खत्म होनी है, और खरगोश मान जाता है। रेस शुरू हुई। खरगोश काफी आगे निकल गया, लेकिन तालाब के पास जाकर सोचने लगा कि इसे पार कैसे किया जाए। थोड़ी देर में कछुआ आ पहुंचा। खरगोश की तरफ देखकर मुस्कुराया, तालाब में उतरा और तैरते तैरते पार हो गया। खरगोश रेस अधूरी छोड़कर चला गया। इस कहानी का भावार्थ है, पहले अपनी क्षमता को परखो, फिर विचार मंथन कर क्षमता के अनुसार अपनी स्पर्धा को चुनो। दोस्तों, कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। इस बार खरगोश और कछुए में आपसी स्नेह उत्पन्न हो जाता है। अब दोनों मिलकर सोचते हैं और महसूस करते हैं कि जीतने के बाद भी उन्हें सिर्फ अल्पकाल की ही खुशी मिली। वे जीतने से ज़्यादा दूसरे को हारने का ही ख्याल करते हैं। इस कारण खुशी चिरकाल नहीं चलती और पुनः हार का सामना करना पड़ता है। अब दोनों आखिरी रेस ऐसी करना चाहते हैं जिसमें दोनों दौड़ेंगे, लेकिन संगठन में। रेस शुरू होती है और इस बार खरगोश कछुए का हाथ पकड़कर दौड़ता है, और जब वे तालाब के किनारे पहुंचते हैं, कछुआ खरगोश को पीठ पर लेकर तैरकर तालाब पार करता है और रेस खत्म हो जाती है। रेस खत्म होते ही दोनों को सच्ची खुशी होती है, स्थायी जीत की अनुभूति होती है। इससे दोनों को एक बात समझ में तो आ गई कि अगर संगठित होकर वे अपने आप को किसी भी आपत्ति से या किसी भी शिकारी से बचा सकते हैं।
भावार्थ यह था, यह तो अच्छा है कि हर कोई अपने आप में होशियार है और भरपूर क्षमता वाला है, लेकिन जब हम संगठन में नहीं रहते, इकट्ठे कार्य नहीं करते, तब तक हमें औरों की प्रतिभा नजर ही नहीं आती। उनसे कुछ नया नहीं सीख पाते हम। कई बार कोई गुण जो अपने में कम हो, वह दूसरों में ज्यादा मात्रा में हो सकता है। इस दुख भरी अंतिम घड़ी में हमारे सामने न जाने किस तरह की आपत्ति आ जाए, तो हमें भी उस दुख सागर से बाहर निकलने के लिए संगठन की शक्ति आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी जी, आपने एक खूबसूरत कहानी हम सभी के बीच रखी। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से पहले पार्ट में खरगोश अपने मद में चूर, अपने अहंकार में चूर रेस को हार जाता है, लेकिन अगले पार्ट में जब खरगोश अपनी हार का अवलोकन करता है और दोबारा से रेस में उतरता है तो वो रेस जीत जाता है। इसी तरह से तीसरे पार्ट में जब कछुआ अपनी हार का अवलोकन करता है तो कछुआ रेस जीत जाता है। दोस्तों, ये हार जीत का सिलसिला यूं ही चलता रहता है, लेकिन जब आखिरी पार्ट में कछुआ और खरगोश दोनों को इस बात का एहसास हो जाता है कि हराकर परमानेंट खुशी नहीं मिलती, हराकर वास्तविक खुशी नहीं मिलती। दोस्तों, ये जीवन का सत्य है। जितनी खुशी हमें सामने वाले को साथ में लेकर चलने से मिलती है, उतनी खुशी उसे पीछे छोड़कर आगे निकलने में नहीं मिलती। कभी आप किसी को साथ में लेकर चलकर तो देखिए, किसी की उंगली पकड़कर उसे रास्ता बताकर तो देखिए, फिर बताइएगा कितनी खुशी मिलती है आपको। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है। आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप बने रहिए रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। आवाज तुमजा अमजा।